हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 में कुछ बेसिक थ्योरी और कुछ क्वेश्चन को देखे थे, और पार्ट 1 2 में हम लोग एचसीएफ का क्वेश्चन देखे थे और एलसीएम का भी कुछ बेसिक थ्योरी हम लोग पढ़े थे। तो आज जो क्वेश्चन होगा आपका एलसीएम से ज़्यादा रहेगा और कुछ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स रहेगा, इसीलिए पीछे के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, एलसीएम में हम पीछे उसका परिभाषा और फुल फॉर्म ये सब चीज़ लिखा दिए थे। यहाँ पे सिर्फ समझाते हैं क्या चीज़ इसमें कहता है। देखिए, कहता है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम होता है कितना है, निकालना है। देखिए, आप इसको एलसीएम निकालना होगा तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा, और आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों आपको बता देंगे। जैसे एलसीएम क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, मतलब जिस संख्या का एलसीएम आप निकालिएगा उस संख्या से एलसीएम पूरा पूरा कटना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, जैसे दिया हुआ है 24, 36 और 40, इस सब से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ऐसा छोटी से छोटी संख्या आपको सोचना है, तो आप ऑप्शन बनाइए, बेस्ट रहेगा। जैसे देखिए, 4 गो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटा ऑप्शन कौन है, तो 120 है। तो 120 से अगर ये तीनों संख्या से कट जाएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं कटेगा तो अगला ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, अगर इसको कटाइएगा तो 36 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब इससे छोटा देखिएगा तो 240 है, 240 भी आपका 36 से नहीं कटेगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 360 को देखिएगा तो 24, 36 और 40 तीनों से कट जाएगा, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो हुआ ऑप्शन से बना लेना। लेकिन बेसिक से कैसे बनाना चाहिए, हम आपको बेसिक भी बताते चलते हैं हर क्वेश्चन का। तो उससे क्या होगा, कभी एग्जाम में अगर ऑप्शन से नहीं बना पाए तो बेसिक से जरूर बना लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या दिया है कि 24, 36 और 40, इसका हमको एलसीएम निकालना है। देखिए, एलसीएम निकालते वक्त क्या करना है कि अगर दो संख्या में जब तक कॉमन आएगा तब तक आप कॉमन कीजिएगा। जैसे अगर ये तीनों में देखिएगा तो 4 कॉमन आता है, तो 4 को हम पहले निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 6 चौके 24, 9 चौके 36, 10 चौके 40। अब देखिएगा तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3, 9 और 5। देखिए, 2 सिर्फ इस दोनों संख्या में आता है। दो संख्या में जब तक कॉमन आएगा तब तक कॉमन करना है। जैसे 3 और 9 में 3 कॉमन आएगा, तो 3 को बाहर कर लेते हैं, तो 1, 3, 5। अब कोई कॉमन नहीं आएगा तो ये जितना संख्या आपको इधर दिख रहा है इस सब को गुना करना पड़ता है एलसीएम के लिए। चलिए गुना करते हैं। देखिए, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 हो जाएगा। और गुना में 5 एक करना है, तो 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, यानी 360 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो बेसिक से क्या करना है, जब तक दो संख्या में कॉमन आते रहेगा तब तक आपको कॉमन करते रहना है। जैसे और सब सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे लिखा है कि 22, 54, 108, एक 135 और एक आपका 198। अब इसी का एलसीएम निकालना है, तो आप इसको भाग दीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कॉमन करके भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप 2 को कॉमन कीजिए, और भाज्य संख्या को ही कॉमन करना चाहिए। अब भाज्य संख्या को तब कॉमन कीजिएगा जब सब में से कॉमन आएगा। तो 2 को हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा आपका 27, यहाँ हो जाएगा आपका 54 और 135 और आपका 99 हो जाएगा। अब देखिए, 2 फिर कॉमन आता है। दो संख्या में जब तक कॉमन आएगा, 54 है लेकिन और कहीं 2 कॉमन नहीं आता है, तो फिर 3 को सोचेंगे। तो 3 तो 2 संख्या से आ रहा है, सबसे बहुत संख्या में आएगा। चलिए इसको कॉमन करते हैं, तो ये 11 बचेगा,
इससे कॉमन नहीं आएगा। 9 तिया 27, 18 तिया 54, 45 तिया 135। यहाँ से 3 कॉमन कीजिएगा तो 33 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 को बाहर निकालिए तो 11, 3, 6, 15, 11। फिर 3 कॉमन आता है तो 3 को कॉमन हम लोग करते हैं तो 11, 1, 2 और 5 11 है। और फिर हम लोग 11 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1, 1, 2, 5 और 1 हो जाएगा। अब जितना संख्या आपको दिख रहा है उस सब को गुना कर दीजिए। जैसे ये सब जो संख्या है इस सब को गुना करना है आपको, यही एलसीएम कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, गुना कीजिए। देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। देखिए 54 हो गया। अब गुना में 11 है और इधर 5 है तो देखिए 5 दूना 10 और 11 यानी 11 गुना 10 हो जाएगा। अच्छा 11 से हम पहले गुना कर लेते हैं। 11 से गुना कीजिएगा तो 4, 9, अब 5 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 5940। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 5940 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, लिखा है कि 148 185 का लघुत्तम समवर्त मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर निकालना है 148 है और 185 है। अब इसमें सोचिए कि इससे हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन आएगा नहीं, 3 को सोच लेते हैं। अगर 3 को कॉमन कीजिएगा, इसमें 3 को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 8 4 12 1 13, 3 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इससे देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन आएगा। कोई बड़ा ना बड़ा फैक्टर इसमें कॉमन आएगा। तो अब वो बड़ा से बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, तो ये चीज पहचानने के लिए ये दोनों का अंतर कीजिएगा। देखिए 185 और 148 का अंतर करते हैं, घटाइए तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, इधर तो खत्म हो जाएगा। आप इसमें से 37 कॉमन कीजिए, ये 37 कॉमन आ जाएगा। तो 37 को अगर कॉमन किए तो 4 बार में और ये आपका 5 बार में हो जाएगा। अब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा 37 गुना में 20, 4 पंचे 20। तो 37 दूना 74 और 0 हो जाएगा, यानी 740 इसका राइट उत्तर होगा। देखिए कॉमन अगर कुछ नहीं आएगा, जैसे कि इसमें हमको लग रहा था कि नहीं 2 3 4 5 ये सब जितना हम लोग सोच सकते हैं उतना में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों संख्या का अंतर ले लीजिएगा। जैसे कि एचसीएफ हम लोग बना रहे थे और उसी अंतर का जो आपका यहाँ पे देखिए 37 मिल गया, 37 को आप कॉमन कीजिए, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए हमसे कहता है कि 37 63 72 का एलसीएम निकालना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले आप 9 को कॉमन कीजिए तो 9 तिया 27, 9 सती 63, 9 अठी 72। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग इस सब को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27, आज 7 अठी 56, 7 अठी 56। देखिए ऐसा करते 9 अठी 72 लिख देते हैं और 7 तिया 21 लिख देते हैं। अब इसको अगर गुना करेंगे तो आसानी से ही गुना हो जाएगा। जैसे 72 एका 72, हाथ में 7 रह जाएगा। अब 72 दूना 144, 144 और 7 जोड़ देंगे, 144 और 7 तो 151 हो जाएगा। तो 512 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 और 8 को गुना कर दिए तो 9 अठी 72, 7 तिया 21 गुना करना है तो 21 लिख दिए, 21 72 का पढ़ा पढ़ दिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए।
अब यहाँ पे आता है पावर वाला संख्या का एलसीएम निकालने के लिए। देखिए पीछे के वीडियो में हम लोग पावर वाला संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे और अभी एलसीएम निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जितना भी बेस, जैसे इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हम लोग पावर, तो जितना भी बेस का प्रयोग होगा, अलग अलग बेस का प्रयोग होगा, उस सब को एलसीएम में रखते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता था, कॉमन बेस को लेते थे, जो सब में रहता था उसी को लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ जितना भी बेस का प्रयोग हुआ होगा उस सब बेस एलसीएम में रहना चाहिए। उस पे देखिए एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम पावर रखते थे, लेकिन एलसीएम में आपको अधिकतम पावर रखना है। बस यही दोनों में अंतर होता है। जैसे देखिए 2 यहाँ है तो सब जगह है, तो सब जगह रहे ना रहे एलसीएम में 2 रहना चाहिए, तो यहाँ तीनों ऑप्शन में है। और इस पे अधिकतम पावर रखिएगा, जैसे यहाँ 3 पावर है, 4 पावर है, यहाँ 1 पावर है, कुछ नहीं तो 4 सबसे बड़ा है, तो 4 पावर वाला देखेंगे तो ई ऑप्शन छट गया आपका। अब ये दोनों हो सकता है। अब आगे देखिए 3 है तो 3 यहाँ रहना चाहिए, देखिए ये दोनों में 3 है। 3 पे अधिकतम पावर कितना है, तो 3 है, तो 3 पावर दोनों में है। इसके बाद देखिए 5 है बेस में, तो 5 एलसीएम में रहना चाहिए, तो दोनों जगह है। इस पे अधिकतम पावर रखना है, तो अधिकतम पावर कितना है, 4, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 का प्रयोग हुआ है, तो 7 भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ 7 रखे, 7 2 ठो है, तो इस पे अधिकतम पावर कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद और कोई बेस बच गया, तो 11 अभी बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी 11 है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में अंतर होता है। एचसीएफ में जो सब जगह कॉमन बेस होता है, इसको कहते हैं बेस, सब जगह होना चाहिए, तो उसी को एचसीएफ में रखते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो जितना भी बेस का प्रयोग हुआ होगा, जैसे देखिए सब जगह रहे ना रहे, जैसे 11 है, 11 तो सब जगह नहीं था, लेकिन एलसीएम में 11 को रखे हम लोग। इस पे वो एचसीएफ पे छोटा पावर रखते थे, लेकिन एलसीएम में हम लोग को बड़ा पावर रखना चाहिए। बस इसी पे थोड़ा अभ्यास करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अब आ गया भिन्न वाला संख्या का एलसीएम निकालने के लिए। तो जब एचसीएफ बताए थे भिन्न वाला संख्या का, तो उसमें हम एलसीएम का भी लिख दिए थे फॉर्मूला, अभी भी लिख देते हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए भिन्न का अगर एलसीएम आपको निकालना होगा, तो अंश में जो लिखा हुआ है अंश का एलसीएम आपको निकालना है। अब बटे में हर में जो रहेगा, देखिए हर का एचसीएफ आपको निकालना है। बस इस चीज को याद कर लेना है। जैसे भिन्न का अगर एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम अब बटे हर का एचसीएफ, और अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ अब बटे हर का एलसीएम, उल्टा होता है इसका। अब इसमें हमको एलसीएम चाहिए, तो अंश का एलसीएम मतलब 2 3 4 9 का एलसीएम आपको बताना है। तो एलसीएम तो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इस सब से कट जाए। तो देखिएगा तो इस सब से आपका 36 ही कटेगा, मतलब ऊपर में होगा 36। देखिए यहाँ समझा देते हैं। जैसे 2 3 4 और 9 का एलसीएम हमको लेना है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 36, इसका एलसीएम। और नीचे का एचसीएफ लेना है, तो बताइए एचसीएफ तो सब में से कॉमन आना चाहिए, लेकिन सब में कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 36, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये सब बस देख कर, जितना देर देखने में लग जाए बस उत्तर निकल जाता है, बस जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए इसमें भी एलसीएम बोला है, तो एलसीएम ऊपर वाला संख्या का एलसीएम लेंगे, तो इसका अगर एलसीएम देखिएगा तो 20 होगा। एक के ऑप्शन में 20 है, तो यही उत्तर हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी है। तो नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ देखिए 3 सबसे कॉमन आता है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए।
अब दशमलव वाला संख्या का हम लोग को एलसीएम निकालना है। इससे पहले हम लोग एचसीएफ दशमलव वाला का निकाले थे, तो उसमें हम सिखाए थे जो बात, वही बात यहाँ भी प्रयोग होगा, लेकिन उसमें हम एचसीएफ निकाल रहे थे, इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए आपको करना क्या है कि दशमलव वाला संख्या का कभी एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा तो दशमलव के बाद सब जगह अंक बराबर कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो सब जगह हम लोग 2 अंक बनाएंगे। जैसे 3.00, दशमलव के बाद अंक नहीं था, दशमलव लगा के 2 जीरो लगा दिए तो 2 अंक बन जाएगा। इसके बाद अगर देखिएगा तो 2.7 एक अंक है तो 1 जीरो लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए 0.9 0.09 है तो यहाँ भी 2 अंक है। अब फिलहाल हम दशमलव को छोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 300, 270 और यहाँ सिर्फ 9 बच जाएगा, दशमलव को छोड़ दिए तो। अब इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे कि अच्छा ठीक है कॉमन करते हैं। देखिए 3 सबसे कॉमन आएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। जब तक 2 संख्या में कॉमन आते रहेगा तब तक आपको कॉमन करना है। एक देखिए 0 यहाँ दिख रहा है तो 0 को आप 10 करके कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 10 बचेगा, 9 बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद 3 को और कॉमन कीजिए तो 10, 3 और 1 होगा। अब तो कोई 2 संख्या में कॉमन नहीं आता है तो इस सब को गुना कर देंगे तो इस संख्या का एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम देखिएगा, इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 तिया 27 और 2 गो जीरो से गुना होगा तो 2 जीरो लगा देना है, 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें जो है देखिए ये जो आपका एलसीएम आया तो इस संख्या का एलसीएम आया, लेकिन हमको तो चाहिए दशमलव वाला संख्या का एलसीएम। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि सब जगह कितना अंक के पहले दशमलव था, तो 2 अंक के पहले। तो यहाँ भी 2 अंक गिनिए, 1 2 और दशमलव यहाँ बैठा देना है 27.00। इसका मतलब हुआ इसका जो एलसीएम होगा 27 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखिए दशमलव के बाद इस तरह से अगर 0 रहेगा तो इस 0 को आप हटा सकते हैं, जैसे यह लगा भी सकते हैं, जैसे यहाँ हम लगा दिए थे, आप हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दशमलव वाला का बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ये सवाल यहाँ से चेंज होता है और बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। थोड़ा समझिए यहाँ पे क्या कहा। कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम 1920 है और तथा एचसीएफ 16 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या बताइए कितना होगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ में ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा है, तो इसके लिए देखिए 2 संख्या के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखिए 2 संख्या के लिए फार्मूला जो होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुना में एचसीएफ कीजिएगा। ये 2 संख्या के लिए होता है। जैसे 2 संख्या के बारे में ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए पहली संख्या दिया है 128, तो 128 यहाँ रख दीजिए और दूसरी संख्या निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम 1920 है और एचसीएफ 16 है। हल करके x का मान निकालिए। देखिए 16 अठी 28 से 8 से कटाइएगा तो 8 दूना 16, 8 चौके 32, तो x का मान हो जाएगा 240, यानी दूसरी संख्या जो होगा 240 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो ये चीज को याद कीजिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इसमें 4 अलग अलग चीज है, 1 2 3 4, 4 गो में अक्सर प्रश्न 3 गो देकर एगो पूछ लेगा, तो आप इसी का प्रयोग कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए इसी तरह का है। दूसरी संख्या आपसे पूछा है,
देखिए पहली संख्या कितना है, तो 480 है, तो पहली संख्या। और दूसरी संख्या पूछा है तो इसको दो ही रहने देते हैं। और एलसीएम दिया है 4800 दिया है, और एचसीएफ दिया है 116। अब कटता है तो कटाइए, 0 से 0, 16 तिया, अच्छा 48 से भी कटा दीजिए, 16 तिया 48 और 16 तिया 48। इसका मतलब दूसरी संख्या जो हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी इसका राइट उत्तर होगा। एग्जाम में बहुत पूछता है ये सवाल, को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ से और प्रश्न चेंज हो रहा है आपका। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है और प्रश्न में एलसीएम दिया है, तो कहता है संख्या का योग बताइए, संख्या का योग बताना है। तो देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, जैसे दो संख्या का रेशियो दिया है 2:3, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है और इसके अलावा प्रश्न में एक एलसीएम दिया हुआ है। तो आप बताइए इस रेशियो का एलसीएम क्या होगा, रेशियो का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम कहिएगा 3 दूना 6 होगा रेशियो में, और रियल में एलसीएम कितना है 48। इसका मतलब 6 रेशियो का मान ही 48 दिया हुआ है। और इसमें पूछा है कि इन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं मतलब दोनों संख्या का योग बताइए। दोनों का योग कितना, 3 2 5, तो 5 रेशियो का मान निकाल दीजिए। तो 48/6 गुना 5 हो जाएगा, 8 6 के 48, 8 5 40, तो 40 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इसमें दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए 3 संख्या का रेशियो जो दिया है 3:4:5 है। अब रेशियो के अलावा प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, लघुत्तम समवर्त एलसीएम दिया हुआ है। तो आप बताइए इस रेशियो का एलसीएम कितना होगा। तो रेशियो का एलसीएम 4 5 20 और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो ये रेशियो का एलसीएम आया है, रेशियो का। अब इस 60 हुआ रेशियो में एलसीएम, और रियल में एलसीएम दिया है 2400, तो 2400 के बराबर कर देते हैं। फिर कहता है इसका महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए इस रेशियो का एचसीएफ कितना होगा, इसी रेशियो का एचसीएफ आपको बताना है। तो रेशियो का एचसीएफ देखिएगा तो 1 होगा, इससे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा। तो 1 रेशियो का मान निकाल देंगे, तो 2400/60 गुना 1 कर दीजिए। तो इसको कटाइएगा तो 6 चौके 24, एगो 0 कट जाएगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 40। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। तो जो प्रश्न में दिया रहेगा उससे तुलना करके आपको बना लेना है। चलिए अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है आज का। देखिए अब प्रश्न में क्या है, कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त 84 और 21 है। देखिए दो संख्या है और उसका एलसीएम एचसीएफ प्रश्न में दिया है। फिर कहता है इन यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इस सवाल को बस देखकर उत्तर बता सकते हैं कि कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कभी भी अगर मान लीजिए अनुपात दिया रहेगा, देखिए रेशियो दिया हुआ है, और अगर आपको कभी प्रश्न में एचसीएफ दिया रहेगा, देखिए एचसीएफ 21 है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर संख्या अनुपात दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा और संख्या आपको कभी भी निकालना होगा, तो संख्या बराबर होता है अनुपात और गुना में एचसीएफ होता है, गुना कर दीजिएगा एचसीएफ से, तो यही संख्या निकल जाएगा। अब इसमें जैसे कि अनुपात तो 1:4 है, हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो बताइए 1 और 4 में बड़ा रेशियो कौन सा है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए रेशियो में, और एचसीएफ से गुना कर देना है।
तो एचसीएफ देखिए 21 है, तो 21 से इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, 84। बस यही बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 1 के रेशियो में है, तो 1 में 21 से गुना कर दीजिए तो छोटी संख्या 21 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात को याद रखिएगा, बेसिक चीज है। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 भी मिलेगा और इससे बेहतर सब सवाल पार्ट 4 में आपको मिलेगा। और इसमें टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन, 70 या 80 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। चलिए ठीक।